आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जीनियस। मैं हूं आशिक हुसैन आपके सामने। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बॉटनी का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है स्टोमेटा। यानी ये स्टोमेटा जो है ये एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक, ऐसा समझें कि टाइनीएस्ट पोर्स है, ये सुराख हैं। यानी दीज आर द होल्स, ये छोटे छोटे यानी सुराख होते हैं प्लांट्स के, मोस्टली उन पार्ट्स पर जो ग्रीन होते हैं, स्पेशली जो लीव्स होते हैं उन पर। इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझें कि स्टोमेटा हैं क्या। यानी दीज आर टाइनीएस्ट पोर्स, टाइनी पोर्स located on the green parts of plants, especially on leaves। खास करके जो पत्ते होते हैं, प्लांट के लीव्स होते हैं, ये उन पर मौजूद होते हैं। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं। लीव्स पर भी आप जब देखेंगे तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकी जो लोकेशन है वो वेरी करती है। यानी मोस्टली प्लांट में जो लीव पर होते हैं तो यानी अंडर सरफेस होते हैं, नीचे वाले सरफेस पर। अगर हम लीव को ऐसे अगर खड़ा कर दे, लीव ऐसे खड़ा होता है तो नीचे वाले सरफेस पर, लीव के ऊपर सरफेस पर नहीं होते। हाँ, कुछ प्लांट में ऊपर हो सकते हैं, यानी वो प्लांट जैसे हाइड्रोफाइट्स हो गए जो पानी को लूज करना चाहते हैं, भले जितना पानी हो, तो उनके ऊपर हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली देखा गया है कि ये जो स्टोमेटा है ये नीचे होते हैं। अब ये वर्ड स्टोमेटा एक्चुअली ये प्लूरल है, यानी स्टोमेटा ये प्लूरल है। इसका जो सिंगुलर होगा वो होगा स्टोमा। स्टोमा सिंगुलर होगा। स्टोमा का मतलब होता है ओपनिंग या माउथ हो गया, ये स्टोम से लिए गया यानी माउथ या ओपनिंग। अब स्टोमेटा को समझने के लिए हमें सबसे पहले लीफ एनाटॉमी को समझना होगा कि लीफ जो होता है उसकी एनाटॉमी क्या होती है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है। वैसे तो अगर लीफ को देखें तो हमें वो ग्रीन दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जो लीव्स होते हैं यानी फ्लैट होते हैं, इनका सरफेस बड़ा होता है, यानी बिल्कुल इनके ये ब्रांचेस से एक्सटेंड होते हैं, बाहर निकलते हैं। ये जो लीव्स हैं ये यानी मेन सोर्स फॉर द फोटोसिंथेसिस है। यानी प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस हो रही है उसका जो मेन सोर्स है, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लीव्स की है। ये इतने होते हैं एक दरख्त में कि हम सारों को अपने लीव्स को यानी तोड़कर अगर इकट्ठा करके बिछा दें तो इतना बड़ा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। यानी इतनी लाइट को कैप्चर करते हैं, इतना इतना ग्लूकोज बनाते हैं। तो लीव की अगर एनाटॉमी पढ़े, उसको कट करें, सपोज मैं कहूं कि ये लीव है तो इसको हम ऐसे कट करेंगे छोटा टुकड़ा, तो हम फिर इसको ऐसे देखें, यानी सामने से ये टुकड़ा जो हमने कट किया है, टुकड़े कोई हमने ये जैसा समझे ये टुकड़ा है लीव का, तो हम ऐसे देख रहे हैं तो हमें वो लुक कैसे दिखाई देगा। यानी लीव का ये अपर सरफेस होगा तो ये अपर सरफेस हो जाएगा, ये लोअर सरफेस तो ये लोअर सरफेस, ये जो मिडिल होगा बीच वाला तो ये मिडिल हो जाएगा। तो हम अब ऐसे स्टडी कर रहे हैं लीफ की अपर लोअर मिडिल दोनों। तो अभी अब सबसे पहले ऊपर देखें तो सबसे पहले आपको ये ऊपर वैक्सी सब्सटेंस मैंने लिखा हुआ है, ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये वैक्सी सब्सटेंस है, ये लीव्स के ऊपर होता है। जब आप लीव के अपर सरफेस पर हाथ लगाएंगे तो ऊपर से आपको लीव जो है वो स्मूथ लगेगा, स्मूथ महसूस होगा। यानी बाबा ये समझो तो लफड़ो लग दो, छाजे करेंगे या वेक्स दिया, ये ऊपर से वेक्स लगी होती है। एक्चुअली वेक्स क्या है? वेक्स जो है वो सिंपल लिपिड है, ये लिपिड की टाइप है। यानी ऐसा समझें कि ये यानी हमारी जो जैसे मेण में होती है, ये मोम में ये या ये जो शहद होती है उसका मतलब ये चेम्बर्स बने होते हैं, जो ये जो हाउस बनाए जिसमें वो रहते हैं, तो ये भी वेक्स है। यानी ये वेक्सी सब्सटेंस हमारी बॉडी में भी होते हैं। एक्चुअली ये लिपिड है, हाइड्रोफोबिक है। इसका मतलब फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ये पानी को लूज करने से रोकता है, यानी इट प्रिवेंट द
लूज ऑफ वाटर, यानी पानी जो लूज होता है जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो उस हिसाब से उसको पानी को लूज करने से यानी रोकता है, ताकि ज्यादा पानी लीव का लूज न हो जाए, क्योंकि ये लिक्विड है तो हाइड्रोफोबिक है, पानी इसको क्रॉस नहीं कर सकेगा। उसके बाद नीचे है जो ग्रीन कलर के आपको ये चेंबर दिखाई दे रहे हैं, ये यानी आउटर लेयर है लीफ की ऊपर वाली, ये सेल्यूलर है। ये सेल्यूलर नहीं है जो वेक्स है, इट इज नॉन सेल्यूलर, ये मालिक्यूल है, कंपाउंड है, सबस्टेंस है। लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रही है ऊपर वाली, मैंने लिखी है अपर एपिडर्मिस, क्योंकि एपिडर्मिस का मतलब होता है जो आउटर सरफेसेस पर जो आउटर सरफेसेस बनाते हैं हम उन्हें एपिडर्मिस, एपी यानी अबोव, डर्मिस यानी स्किन या लेयर, यानी जो बाहर वाली बिल्कुल ऊपर ऊपर वाली लेयर होती है आउटसाइड, हम उन्हें एपिडर्मिस बोलते हैं। तो ये भी सेल्यूलर है, ये एपिडर्मल सेल है, इट प्रोटेक्ट्स, ये लीफ के अंदर वाला जो हिस्सा है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। यानी देखें ये कितने टाइटली ज्वाइंट है, इनके जो सेल है ये बिल्कुल टाइटली ज्वाइंट है, यानी इनमें स्पेसेस नहीं है ताकि कोई भी चीज इन और आउट ना हो सके, यानी बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, क्योंकि जो भी चीज आउटर मोस्ट होती है, जो बाउंड्री होती है, हम उन्हें बिल्कुल स्ट्रांग बनाते हैं, उसमें कोई स्पेस नहीं छोड़ते ताकि कोई भी इन्वेडर, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे एंटर ना हो सके। तो ये जो एपिडर्मिस है ये लीफ को यानी प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इन्वेडर्स, पार्टिकल्स या वो जो डेंजरस सब्सटेंसेस होते हैं उनसे बचाती है। ये अपर एपिडर्मिस हो गई, और ये लोअर एपिडर्मिस हो गई। ये देखें, ये जो बिल्कुल रेड कलर के बने हुए हैं ये लोअर एपिडर्मिस, यानी लीफ के अपर सरफेस वाली एपिडर्मिस, लीफ के लोअर सरफेस वाली एपिडर्मिस, ये दोनों एपिडर्मिस हो गई, ये भी प्रोटेक्ट करती है। लेकिन इसमें और इसमें कुछ फर्क है। मैंने आपसे कहा कि मोस्टली जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर सरफेस पर होते हैं, यानी ये वेक्स हो गई, उसके नीचे बिल्कुल अपर एपिडर्मिस और फिर नीचे लोअर एपिडर्मिस हो जाएगी। तो इसमें स्टोमेटा आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने दो स्टोमेटा बनाए हैं, ये स्टोमेटा है, सही है, यानी एक स्टोमेटा ओपन है, खुला हुआ है, एक को मैंने क्लोज कर दिया है समझाने के लिए। तो ये जो लोअर एपिडर्मिस है ये भी प्रोटेक्ट करती है, और इट आल्सो प्रोवाइड द हाउस फॉर गार्ड सेल टू मेक द स्टोमेटा, यानी ये स्टोमा बनाने के लिए, गार्ड सेल को हाउसिंग के लिए वो भी इसमें मौजूद है, तो ये सपोर्ट करती है। और इनका इसका मेन जो फंक्शन है एपिडर्मिस जो भी हो उसका फंक्शन प्रोटेक्शन होता है। अभी ये दोनों एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, इन दोनों के बीच में ये जो एरिया बन गया, ये बिल्कुल बीच वाला, यानी यहां से लेकर इधर तक, तो ये जो बीच वाला एरिया है हम इसे बोलते हैं मीजोफिल। मीजोफिल का मतलब भी यही होता है बीच वाला पत्ता, यानी मिडिल लीफ, जो बिल्कुल यानी अपर एपिडर्मिस और लोअर हो गया तो बीच में आ गया जो पोर्शन लीफ का, यानी द मिडिल पोर्शन ऑफ द लीफ या मिडिल लीफ, हम इसीलिए बोलते हैं मीजोफिल, ये मीजोफिल हो गया। अभी इसमें जो आपको ये ब्लैक कलर के ये सेल दिखाई दे रहे हैं, ये सेल मैंने बनाए समझाने के लिए बनाए हैं। तो ये जो सेल दिखाई दे रहे हैं ये भी कॉम्पैक्ट हैं, आपस में मिले हुए हैं, इन्हें हम बोलते हैं पेलिसेड टिश्यूज। ये जो सेल मिलकर ब्लैक कलर के ये ऊपर जो मैंने बनाए हैं, ये मिलकर जो टिश्यू बना रहे हैं लीफ के, इन्हें हम बोलते हैं पेलिसेड टिश्यूज। ये लिखा हुआ है पेलिसेड, पेलिसेड टिश्यूज, यानी सेल्स को बोलेंगे पेलिसेड सेल। आई थिंक जितने प्लांट्स में जो सेल्स होते हैं मोस्टली खास करके लीफ में जो, तो उनमें सबसे ज्यादा क्लोरोफिलस यही होते हैं, यानी जो पेलिसेड टिश्यूज हैं, जो इनके सेल्स हैं, दे कंटेन द ह्यूज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है उनका नंबर ज्यादा होता है, इसीलिए तो जो लीफ होता है वो ऊपर से बिल्कुल ग्रीन दिखाई देता है, क्योंकि ऊपर से यानी पेलिसेड टिश्यूज है, एक तो उनका वो कंसंट्रेटेड है, ज्यादा है, उनका नंबर ज्यादा है, दूसरे नंबर पर उसमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है। जितनी क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा होगा उतनी क्लोरोफिल ज्यादा होगी, तो जितनी क्लोरोफिल उतनी मतलब वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसीलिए ऊपर से जो पत्ता होता है, लीफ होता है, वो ज्यादा ग्रीनिश दिखाई देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड पेलिसेड सेल कंटेनिंग द ह्यूज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट।
यानी ये ज्यादा होते हैं, इसीलिए यानी सवाल आ जाए कि ऊपर से पत्ता क्यों ग्रीन ज्यादा दिखाई देता है, तो ये सेल पेलिसेड ज्यादा होते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होता है, यानी क्लोरोफिल ज्यादा होगी तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी ग्रीन की, जितनी रिफ्लेक्शन होगी वो पार्ट हमें ज्यादा ग्रीन दिखाई देगा। उसके नीचे है तो ये जो आपको ब्लू कलर के सेल दिखाई दे रहे हैं, दीज सेल जो ये मैंने बनाए हैं, अभी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन समझाने के लिए मैंने बनाया है। तो ये जो आपको ब्लू सेल दिखाई दे रहे हैं, ये यानी इनमें मैंने देखे तो स्पेसेस बनाई हैं, ये स्पेसेस हैं, दीज आर द एयर स्पेसेस। एयर स्पेसेस यानी जहां पर एयर जो है वो स्टे करती है या यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है एयर, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर स्टे करके ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सीजन जो है वो सेल की तरफ चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल की तरफ चली जाती है, ऑक्सीजन बाहर आ जाती है, तो ये एयर के लिए स्पेसेस हैं, तो एयर स्पेस स्टोर होती है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं एयर स्पेसेस, इन सेल्स के बीच में है। अभी जिन टिश्यूज के सेल जो है वो टाइटली ज्वाइंट न हो, उनके बीच में किसी फ्लूइड की स्पेसेस हो, एयर स्पेसेस हो, यानी स्पेस हो, यानी वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट न हो, तो हम उन टिश्यूज को स्पंजी टिश्यूज बोलते हैं। तो ये जो स्पेस वाले टिश्यू आपको मीजोफिल के दिखाई दे रहे हैं, यानी ये जो मीजोफिल है इसके जो आपको ये स्पेस वाले टिश्यू दिखाई दे रहे हैं, तो दीज आर द स्पंजी टिश्यू। याद रखी छो बाबा, स्पंजी मतलब जैमें स्पेसेस हुजन, फुराक हुजन, पोर्स हुजन, एयर स्पेस हुजे या फ्लूइड स्पेस या वाटर स्पेस हुजे, माना उन जा सेल पाण में टाइटली ज्वाइंट न हुजन, तो उन्हनि खे पाण स्पंजी टिश्यू चवंदा आहियूं। स्पंज एनिमल बि इन जे करे चइबो आहे उनमें पोर्स हूंदा नी, पंहिंजी बॉडी में भी जेके लंग्स नी उहे स्पंजी आहिनि, लंग्स के पाण चवंदा आहियूं दे आर स्पंजी इन स्ट्रक्चर, माना पंहिंजी बनावट में स्पंजी नी, तो स्पंजी जो मतलब हूंदो आहे जंहिंमें स्पेसिस हुजनि। ॾिसो ही जेको स्ट्रक्चर आहे ही बि स्पंजी आहे, छो जो ॾिसो बाबा हिन में स्पेसिस आहिनि तॾहिं त हिन जा पार्टिकल माना हिक ॿिए जे वेझो थी वञनि था, पाण ज़ोर ॾियूं था ही नंढो थी वञे थो, ज़ाहिर आहे जीअं हिन में स्पेसिस न हुजंदा त पोइ हिकिड़ो पार्टिकल ॿिए सां मिले पियो हुजे त पोइ ज़ाहिर आहे स्पेस न हुजण जे करे उहो नंढो थोरी न आहे, हे हाणे नंढो थियण जो मतिलबु आहे जेका ख़ाली जॻह आहे पार्टिकल ओॾे ई फुरी वञनि था, स्पेस वारा आहिनि था, तॾहिं ही डिफ्लेट थी वञे थो पियो। त साॻिए नमूने सां असांजा जेके हे टिश्यू आहिनि ही स्पंज टिश्यू आहिनि, इहे बि मीज़ोफिल सेल यानी इहे बि क्लोरोफिलस आहिनि, फोटोसिंथेटिक आहिनि, फोटोसिंथेसिस कंदा आहिनि बाबा इहे बि। उन खां पोइ हाणे अचो बाबा ही तव्हांखे जेके नज़र अचनि था, ही साए कलर जा दीज आर गार्ड सेल्स। हे बाबा गार्ड सेल नी मां हिते स्टोमेटा ओपन रखियो आहे, हिते क्लोज रखियो आहे, ठीकु आहे, ही गार्ड सेल मां ॿ ठाहिया नी, हिते हिते ओपन आहे ऐं हिते क्लोज आहे। हाणे पाण इन गार्ड सेल ते स्टडी कंदासीं माना स्टोमेटा ते। ही बाक़ी तव्हांखे वस्क्यूलर टिश्यू नज़र अचनि था, ज़ाइलम ऐं फ्लोएम, इहे बि बाबा लीफ में हूंदा नी, छो जो लीफ के बि फोटोसिंथेसिस करण जे लाइ यानी दे नीड द ऐसा समझे कि वाटर, उन्हें वाटर चाहिए या बाकी मिनरल्स चाहिए और कंपाउंड बनाने के लिए, तो जाइलम जो है वो इट कंडक्ट द वाटर, इट कैरीज द वाटर फ्रॉम सॉइल टू द लीफ। और जो फिलोइम होता है, फिलोइम यानी फूड जो सब्सटेंसेस फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट बनती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक, तो ये जाइलम और फिलोइम मिलकर हम इन्हें वस्क्यूलर टिश्यू बोलते हैं, बिकॉज दे ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो भी ट्रांसपोर्ट करे हम उन्हें वस्क्यूलर टिश्यू बोलते हैं। तो अभी ये हम स्टोमेटा मेन हमारा टॉपिक है, तो हम आते हैं स्टोमेटा। तो एक्चुअली स्टोमा ये होती है ओपनिंग, आप ये कंफ्यूज ना हो कि ये सारा स्टोमेटा है या स्टोमा, ये नहीं है। स्टोमा यानी ये जो ओपनिंग आपको बीच में दिखाई दे रही है, दिस इज द स्पेस, दिस इज द ओपनिंग। जैसे दरवाजा होता है, हम किसी दीवार में होल बना ले, किसी दीवार में एक सुराख बना ले, रास्ता बना ले, यानी अभी वो हम लकड़ी के जो वो यानी वुड के जो मतलब ये गेट होते हैं वो न डालें, ऐसे ही खुला रहे, तो इसे हम स्टोमा बोलेंगे। यानी स्टोमा का मतलब है ओपनिंग, तो वो ओपनिंग होती है एक्चुअली। हाँ ये अलग बात है, जैसे हम उस ओपनिंग को जो दीवार में बनाते हैं, हम उसको अपनी मर्जी से ओपन करने के लिए या उसको क्लोज करने के लिए तो हम गेट लगाते हैं, ये वुड का दरवाजा लगाते हैं, जब चाहते हैं वो ओपनिंग ओपन हो जाती है, जब चाहते हैं वो क्लोज हो जाती है। तो सेम के जो है यहाँ पर भी है, तो ये स्टोमा जब प्लांट चाहेगा यानी ये ओपन हो जाएगी, जब प्लांट न चाहेगा तो ये बंद हो जाएगी।
तो ये जो काम ओपनिंग और क्लोजिंग का करता है स्टोमेटा का, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा, ये स्टोमा खुला हुआ है या बंद हो रहा है, तो दिस इज रेगुलेटेड बाय द टू गार्ड सेल्स। बाबा ये दो गार्ड सेल्स हैं जो इस स्टोमा को ऐसे खोलते और बंद करते हैं जैसे दरवाजा उस दीवार में ओपनिंग को खोलता बंद करता है। वो दीवार में जो हम दरवाजा लगाते हैं उसमें दो यानी पोर्शन होते हैं, ऐसे खुल जाता है फिर ऐसे बंद हो जाता है, तो ऐसे ही दो गार्ड सेल्स हैं। गार्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे प्रोवाइड द गार्ड, गार्ड मीन सेफ्टी, ये सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं ना, इसीलिए हम इन्हें गार्ड सेल बोलते हैं। तो गार्ड सेल का मतलब यही होगा विच प्रोवाइड द सिक्योरिटी, विच प्रोवाइड द सेफ्टी। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है? वो भी सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो ये गार्ड सेल जो है ये सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, यानी जब प्लांट्स डेंजर में होगा, पानी लूज करने होने का ज्यादा खतरा होगा, तो ये स्टोमा को बंद कर देंगे, जब जरूरत होगी तो खोल देंगे, गैसेज की जरूरत होगी तो खोल देंगे। तो मतलब इसीलिए इन्हें गार्ड सेल बोलते हैं। अब गार्ड सेल को अगर देखें तो ये गार्ड सेल जो है इसके अंदर ये आपको वैक्यूल दिखाई दे रहा है, ये सेंट्रल वैक्यूल बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। ये जो रेड कलर का है दिस इज द न्यूक्लियस। आपको पता है जो प्लांट सेल होते हैं, जो मेच्योर सेल होते हैं, उनमें सेंट्रल वैक्यूल सेंट्रल होता है, नाम रखा गया है सेंट्रल वैक्यूल, यानी ये स्पेस है। तो सेंट्रल वैक्यूल सेंटर में होता है तो वो पुश कर देता है, यानी न्यूक्लियस को वो ऐसा समझें कि चला जाता है पेरिफेरल, यानी बिसाइड द मेम्ब्रेन, वो यानी साइड में चला जाता है, बीच में नहीं रहता। एनिमल सेल में सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट्स में क्योंकि वैक्यूल जो है वो ओवरग्रो हो जाता है, बिल्कुल बड़ा हो जाता है, इसीलिए वो न्यूक्लियस को पुश करता है तो वो टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब ये साइड पर चला जाता है, तो वैक्यूल सेंट्रल होता है, न्यूक्लियस इज नॉट सेंट्रल। तो ये न्यूक्लियस हो गया कंटेनिंग द जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद ये क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि हमारे जो गार्ड सेल्स हैं वो भी ऐसा समझे कि फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी गार्ड सेल जो होते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट है, मैंने ग्रीन कलर में बनाया है, कंटेनिंग द क्लोरोफिल। तो ये गार्ड सेल हो गया। अभी यहाँ पर जो गार्ड सेल है यानी ये स्टोमेटा को ओपन किए हुए हैं। अभी सवाल पैदा होता है कि व्हाई स्टोमेटा ओपन, यानी व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, वो किस वजह से ओपन होते हैं, किस वजह से बंद यानी जो क्लोज होते हैं, यानी ये गार्ड सेल में आखिर क्या मॉडिफिकेशन हो जाती है, इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो स्टोमेटा है, स्टोमा है, वो बंद हो जाते हैं या खुल जाते हैं। देखें मैंने यहाँ पर लिखा है स्टोमा क्लोज यानी गार्ड सेल जो है वो फ्लेसिड हो गया। फ्लेसिड का मतलब होता है कि वो श्रिंक हो गया, यानी वो कोलेप्स हो गया। सिंधी में चवंदा बाबा सुसी वियो, माना बाबा थींदो ईअं आहे त जॾहिं बि गार्ड सेल असांजा ईअं सम्झो त फ्लेसिड थींदा न, सुसंदा, त ही स्टोमा बंदि थी वेंदो। ऐं जॾहिं असांजा गार्ड सेल टर्जिड थींदा, टर्जिड जो मतिलबु आहे वेन देयर टर्गर प्रेशर इंक्रीजिज, यानी टर्गर प्रेशर जॾहिं वधी वेंदो। टर्गर प्रेशर छा आहे? प्रेशर या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी पानी भरजी 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 वैक्यूल में आके वो फुंडी वेंदो आहे, उहो प्रेशर एग्ज़र्ट कंदो आहे साइटोप्लाज्म ते, उहो एग्ज़र्ट कंदो आहे, इहो सम्झो मेम्ब्रेन ते, उहा एग्ज़र्ट कंदी आहे सेल वॉल ते। चाहे तो बाबा प्लांट के सेल वॉल होंगी, सेल वॉल रिजिड होंगी, इनको जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, सख्त होती है। तो इसीलिए जब उस पर प्रेशर एग्जर्ट होगा तो फर्दर पानी अंदर नहीं आएगा, तो ये सेल जो है फूल जाएगा। ये जो सेल जो है वो सेल हो गया, फूल गया, इसे हम बोलते हैं टर्जिड सेल। जब टर्जिड हो जाएगा तो ये स्टोमा ओपन हो जाएगा। यानी स्टोमा ओपन कब होगा? when the guard cells become turgid due to accumulation of the water in the central vacuole, जब वैक्यूल में इतना पानी भर जाएगा कि वो फूल जाएगा, जिसकी वजह से सेल पूरा टर्जिड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो स्टोमेटा होगा वो ओपन हो जाएगा। जब यही सेल अपना वाटर लूज करेगा यानी वो फ्लेसिड हो जाएगा, तो उस कंडीशन में स्टोमा जो है वो क्लोज हो जाएगा। यानी ऐसा समझें कि अभी यहां पर ये स्टोमा क्लोज है,
क्योंकि यहां पर अभी देखें, ये जो गार्ड सेल है, यहां पर गार्ड सेल जो है वो फ्लैसिड हो गए। आप सोच रहे होंगे कि जब यानी ओपन तो तब होने चाहिए जब वो फ्लैसिड हो, यानी बंद तब होने चाहिए जब वो टर्जिड हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये उल्टा है। अब ये क्यों होता है देखें, ये जो मैंने सेल वाल बनाई है गार्ड सेल की, ये तो ये मेरे अंदर वाली सेल वाल है, ये बाहर वाली है। यानी जो गार्ड सेल की इंटरनल सेल वाल होती है, ये थिक होती है, ये ज्यादा थिक होती है किससे, ये जो बाहर वाली है इससे। बाहर वाली जो सेल में वाल है वो थिन है, बाहर वाली थिन है और इलास्टिक है। अंदर वाली जो सेल वाल है वो थिक है और रिजिड है। जब रिजिड होगी, जैसे ही पानी अब अंदर आना एंटर होगा, यानी ये सेल पानी गेन कर रहा है H2O, तो पानी आता रहेगा, ये जो वैक्यूल ये भरता रहेगा। जब वैक्यूल सेल वाल पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा अल्टीमेटली, तो ये अंदर से रिजिड है, तो ये इसका मतलब जो मूवमेंट होगी ये इस डायरेक्शन में नहीं होगी, क्योंकि ये रिजिड है, इस पर कोई प्रेशर यानी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगी। प्रेशर जो फोर्स अप्लाई होगा पानी का वो पीछे होगा, यानी ये जो एक्सटर्नल यानी सेल वाल है, यानी जो बाहर वाली आउटर सेल वाल है, तो ये इस डायरेक्शन में बिल्कुल यानी ये आउटवर्ड बिल्कुल ग्रो होती जाएगी। जैसे ये आउटवर्ड होगी तो अंदर से होल बनता जाएगा, यानी सेल जो है ना ऐसे था, तो अभी ये सेल ऐसे बन जाएगा, ऐसे ये अंदर होता जाएगा। यानी जो इसकी अंदर वाली सेल वाल है वो इस डायरेक्शन में उस पर फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट होगा, जिसकी वजह से सेल पीछे यानी ग्रो होता जाएगा, अंदर से ये अंदर होता जाएगा। तो इस वजह से इस पर भी जो मूवमेंट लगी, यानी इस पर इस डायरेक्शन में लगेगी, इस सेल पर इस डायरेक्शन में, क्योंकि टर्गर प्रेशर जो होगा, टर्गर प्रेशर वो इस डायरेक्शन में इस यानी वाल पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा और इस सेल में इस पर करेगा, तो अंदर से ये सेल ऐसे होते जाएंगे, क्योंकि ये रिजिड है, टफ है, यानी इस पर कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं होगा, तो सेल इस डायरेक्शन में ग्रो होगा, ये इस डायरेक्शन में, तो ये ओपनिंग खुल जाएगी। सेल के जब यही पानी सेल लूज करेंगे तो उस वक्त यानी ये सेल जो है बिल्कुल कोलेप्स हो जाएगा, जिसकी वजह से ये स्टोमा जो है वो बंद हो जाएगा। तो मतलब ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, यानी इनका मेन फैक्टर टर्जिडिटी है और फ्लैसिडिटी। और दूसरी बात, ये जो सेल का ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है गार्ड सेल का, तो ये ड्यू टू थिक एंड रिजिड सेल वाल ऑफ इंटरनल साइड, यानी सेल की जो अंदर वाली सेल वाल है वो रिजिड है, थिक है, तो फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रहा। बाहर वाली थिन है, इलास्टिक है, इसलिए उस पर एग्जर्ट हो रहा है फोर्स, तो इसी वजह से इसका शेप ऐसे बन रहा है। यानी टर्जिडिटी और सेल वाल का स्ट्रक्चर जो है यही डिसाइड करता है कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज क्यों हो रहा है। अब यहाँ पर सवाल और भी अराइज हो रहा है कि आखिर ये पानी अंदर क्यों आ रहा है, बाहर क्यों जा रहा है, यानी वाई द वाटर एंटर एंड एग्जिट सो काजेज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, जो फ्लैसिड हो रहा है या मतलब टर्जिड हो रहा है, इसकी ओपनिंग का मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, तो हम ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आपको बताते हैं। बस तब तक आप दुआ में याद रखें। विश यू बेस्ट ऑफ लक।